नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 14 अक्टूबर के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी है वीकली। और आज के ट्रेंड अगर हम देखें दोस्तों, एक नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला था। और चार्ट पर अगर हम चल के देखें दोस्तों, तो चार्ट पर चलकर हमें देखने से पता चलता है आज का जो ट्रेंड था, आप देख सकते हैं शुरुआती ट्रेंड हमें लगभग एक साइडवेज मूव हमें देखने को मिला था। और करीब करीब दोस्तों 2 बजे के बाद जो है एक अपसाइड मूव हल्का सा हमें देखने को मिला था, यानी कि 2 बजे के बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी। अभी जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट है। हमारे जो रेंज रही थी आज की, जहाँ पर ये साइडवेज में रहा था पूरे दिन, 25,170 और 25,208, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज थी दोस्तों, जो हमारे सपोर्ट लेवल थे। इसी दोनों सपोर्ट लेवल के बीच में आज पूरे दिन टाइम पास हमें होता हुआ देखने को मिला था। हालांकि 25,208 के ब्रेकआउट करके मतलब 25,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कल के लिए जो एक्सपायरी के लिए हमारे लेवल्स रहेंगे दोस्तों, ऊपर में अगर रेजिस्टेंस लेवल हम देखें तो 25,300, 25,354, ये दो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कल दोस्तों अगर मार्केट ओपनिंग से पहले, यानी कि प्री ओपनिंग का जो टाइम होता है मार्केट का 9 बजे के आसपास, उस टाइम तक कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर निकल कर आ गई, जिसकी वजह से मार्केट में एक अपसाइड मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों 25,424 या फिर 25,400, इस रेजिस्टेंस लेवल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। खासतौर पर 25,424 का जो रेजिस्टेंस है, जो मार्क कर रखा है यहाँ पर, इस रेंज के पास जाने पर डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि सेलिंग आ सकती है। लेकिन दोस्तों उसके लिए ज़रूरी है 25,400 तक अगर निफ्टी को कल जाना है, कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए उस टाइम तक। जो अभी फ़िलहाल तो अभी दोस्तों कोई ऐसी खबर निकल कर आ नहीं रही है, और ना ही कल के दिन ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। हालांकि टेक महिंद्रा का कल एक रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उसके बेस पे दोस्तों लग नहीं रहा कि खाली के दम पे 25,400 का आंकड़ा कल पार होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर हमें कल 25,400 के पार जाना तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग खबर निकल कर आती हुई देखने को मिले, तभी कुछ बात बनेगी। अदरवाइज़ दोस्तों कल के लिए 25,300 और 25,354 ये हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और नीचे में दोस्तों सपोर्ट की अगर बात करें तो 25,200 दोस्तों कभी सपोर्ट में कभी रेजिस्टेंस में इस तरीके से कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो 25,170, 25,200, इसको आप एक डिमांड रेंज मान के चल सकते हैं। अगर इसके नीचे अगर ये चला गया तो इसके नीचे जो हमारा मेन सपोर्ट आएगा दोस्तों वो होगा 25,100, 25,134 पर एक हल्का सा सपोर्ट लेवल है दोस्तों, जो फिलहाल के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ से कुछ हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाए। लेकिन कल गिरावट आती है तो दोस्तों कल के लिए जो मेजर सपोर्ट लेवल जो हमारा रहेगा वो होगा 25,100, और उसके बाद 25,000 का जो कि हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है दोस्तों, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। तो यानी कि दोस्तों कल के लिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है या ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करता है कोई बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के दोस्तों, तो 25,300, 25,354 ये हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, जहाँ से सेलिंग हमें शायद देखने को मिल सकती है एक बार। और नीचे में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गिरावट होती है, तो ऐसे में मेजर सपोर्ट रहेगा हमारा सबसे पहला, वो होगा 25,100 पर। बीच के जो सपोर्ट लेवल हैं दोस्तों, हो सकता है एक बार के लिए सपोर्ट दे, लेकिन ये थोड़े से वीक सपोर्ट लेवल मैं आपको फिर से बता दूं, 25,100 और 25,000 ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे कल के लिए। तो दोस्तों ये तो होगी डे चार्ट के ऊपर हमारी बात, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पर हमारी बात। और दोस्तों RSI स्ट्रेटजी को भी आप जरूर यूज़ करके चलिएगा, क्योंकि RSI इस वक्त हमारा 54 पे चल रहा है। और अगर हमें नीचे से सपोर्ट पर कॉल साइड में पोजीशन पर जब भी जाना हो तो RSI दोस्तों ज़रूरी है 25 के आसपास होना चाहिए। और ऐसे ही में अगर रेजिस्टेंस पर चला जाए निफ्टी और RSI हमारा 70 या 70 प्लस हमें देखने को मिले, तब हम वहाँ से पुट साइड में अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन चेन के अगर हम डेटा को देखें दोस्तों, ये देख सकते हैं आप 14 अक्टूबर का डेटा है। अगर हम सपोर्ट ही देखें तो आप देख सकते हैं 25,200 पर कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है, 2,36,000 का। इसके बाद जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर हमें देखने को मिल रहा है तो नज़दीक में कोई खास बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है। ऐसे में 25,000 का एक सबसे बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 1,87,000 के, और 25,100 पर 1,65,000 के। तो दोस्तों 25,200 के आसपास तो हमारी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारे 25,200 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कल सेलर इन्हीं के एसएल को हिट करने के लिए इसको नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे निफ्टी को, क्योंकि 25,200 के लेवल पर ही दोस्तों स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। और ट्रेंड अगर कल हमें नेगेटिव देखने को मिलता है तो 25,200 के नीचे डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा ही जाएगा मार्केट, क्योंकि जो सेलर ऊपर से सेल करेंगे उनका सबसे पहला टारगेट होगा 25,200 के आसपास जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उनको हिट करना। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 25,300 पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमने चार्ट पर भी देखा था। उसके अलावा फिर 25,000 पर दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि 25,250 पर भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रखता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखिएगा दोस्तों कल का रेजिस्टेंस 25,300 का, और उसके अलावा 25,350 के आसपास का, और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए 25,400 का। तो दोस्तों
इसके अलावा अगर हम ऑपरेटर की पोजीशन भी देखें तो ऑपरेटर की जो पोजीशन हमें देखने को मिल रही है वो मिली जुली सी है, जो कि इंडिकेट करे कि हो सकता है कल के दिन साइडवेज भी मार्केट हो सकता है, जैसे कि आज हमें देखने को मिला था। क्योंकि अगर हम पुट साइड के डेटा पर देखें, इन द मनी के अंदर हम चलेंगे तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ओटीएम की स्ट्राइक्स अगर हम देखें तो लॉन्ग पोजीशन प्लस शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, यानी कि तीन तीन चीज़ें एक ही जगह पर हमें देखने को मिल रही है। कॉल साइड की अगर बात करें, इन द मनी के अंदर जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी उनको अनवाइंड कर दिया गया है। उसके बाद फिर हमें ओटीएम के अंदर और एटीएम के अंदर शॉर्ट बिल्डअप प्लस लॉन्ग अनवाइंड पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑपरेटर ने खिचड़ी से बना रखी है, कुछ क्लियरिटी कल के लिए नहीं दे रखी है। बाकी दोस्तों एफआईएस डीएस की डेटा अभी तक नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एफआईएस डीएस का आंकड़ा भी कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देगा। अगर एफआईएस ने सेलिंग कर रखी होगी दोस्तों तो कल के दिन कुछ खास पॉजिटिव ट्रेंड की आप उम्मीद मत करिएगा। अगर एफआईएस डीएस ने खरीदारी कर रखी है और कल अगर प्री ओपनिंग के टाइम पर कोई अच्छी खबर भी निकल कर आ जाती है तो डेफिनेटली 25,400 के आसपास तक निफ्टी कल जाता हुआ देखने को मिलेगा ही। अदरवाइज़ कल के दिन मिला जुला सा कारोबार निफ्टी के अंदर में होता हुआ देखने को मिलेगा। और डे चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पर हमने दोस्तों बात भी कर ली है कब हमें पुट साइड में जाना है और कब हमें कॉल साइड में जाना है। उन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में लेके चलिएगा। और दोस्तों और कल की एक्सपायरी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। कल बहुत ही ध्यान से और संभल के और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिएगा और कैंडलस्टिक पैटर्न को दोस्तों जरूर इंप्लीमेंट करके देखिएगा अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। बिना कैंडलस्टिक पैटर्न के दोस्तों आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करने से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे दोस्तों मैं फिर से कहूँगा स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली अपना लगा के रखें ताकि आपको ज़्यादा कोई खास लॉस होता हुआ देखने को ना मिले। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।